ओके तो ज़रूरी सूचना बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो। टीमी बेसिक्स का नया लॉन्च, जी हाँ, हेनलीज, पोलोज और हमारा क्रू नेक, क्लासिक ब्लैक एंड वाइट क्रू नेक हो गया है लाइव टीमी बेसिक्स की वेबसाइट पे। जाओ TMEBasics.com पे एंड गेट योरसेल्फ द बेस्ट पॉसिबल क्लासिक यू कैन प्रॉब्ली फाइंड ऑनलाइन www.tmebasics.com। ऑलराइट, तो आज का ये वीडियो आपके पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, आपकी इमेज के लिए, आपके फेशियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी वीडियो। जेंटलमैन, अगर सच बात बोलूँ तो आज का ये वीडियो आपके फिजिकल फेशियल ट्रांसफॉर्मेशन का भगवत गीता है। जी हाँ, दिस इज द वेरी फर्स्ट चैप्टर, द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ योर एब्सोल्यूट फेशियल ट्रांसफॉर्मेशन, ऑफ योर एब्सोल्यूट हैंडसमनेस। क्योंकि अगर आपने कायदे से, ध्यान से, प्यार से आज के वीडियो को समझने और सुनने की कोशिश की तो भाई आपका जो हैंडसमनेस और आपका जो एक फिजिकल अट्रैक्टिवनेस का गेम है, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट योर फेस, ये बड़े आसानी से पूरी तरीके से बदल जाए। तो आज के इस वीडियो को अपने ग्रूमिंग ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट 1 समझो। ध्यान से, प्यार से, कायदे से एंड तक देखो, ठीक है। ये था पहली बात। अब आते हैं हम दूसरे बात पर। जेंटलमैन, आज के इस वीडियो का मतलब, आज के इस वीडियो का माने किसी का मजाक उड़ाना नहीं है। क्योंकि जेंटलमैन, आज का ये वीडियो है हमारे ग्रूमिंग ज्ञान के लिए, आज का ये वीडियो है हमारे ग्रूमिंग इंट्रोस्पेक्शन के लिए। हम में क्या खामियां हैं वो जानना, और अगर हमसे वो ठीक हो पाए तो उसे ठीक करना। इससे इनसिक्योर मत होना, इससे ऑफेंड मत होना, और इससे अपने आप को छोटा या नीचा मत समझना। दिस इज जस्ट फॉर योर अवेयरनेस, दिस इज फॉर योर नॉलेज, दिस इज नॉट टू इंसल्ट और डिमीन एनीवन। क्योंकि यार कॉन्सेप्ट बड़ा इजी है, लॉजिक बड़ा आसान। अगर आपको अपने आप को सुधारना है, अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी, अपना ग्रूमिंग, अपना इमेज, अपना पैसा, अपनी लाइफ अपने तरीके से जीनी है, अपने लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है, तो आपको चीज़ें ऑब्जेक्टिवली देखना सीखना पड़ेगा। आपको अपने आप को ऑब्जेक्टिवली देखना सीखना पड़ेगा। अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखोगे चीज़ों को तो आप किसी चीज़ से ऑफेंड या फिर किसी चीज़ को पर्सनली नहीं लोगे। आप उसको एज अ क्रिटिसिज्म या फिर उसको एज अ फीडबैक या फिर उसको एज अ इंट्रोस्पेक्टिव टूल देखोगे, जिसके थ्रू आप अपने आप को बेहतर कर सकते हो। इफ़ वी वांट टू डू एनीथिंग इन दिस ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, वी फर्स्ट नीड टू लुक एट आवरसेल्व्स ऑब्जेक्टिव। और अगर हमें ऑब्जेक्टिवली देखना है तो फिर थोड़ा ऑब्जेक्टिफाई तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो फिर आज आपकी शक्ल, सिमेट्री और एवरीथिंग दैट देयर इज टू योर हैंडसमनेस, उसकी काया पलट कर देते हैं, और एटलीस्ट काया पलट का शुरुआत कर बैठते हैं। जेंटलमैन, मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, ये है मेंस एसेंशियल्स हिंदी, ये है टीमी बेसिक्स के हेनली। इन केस यू हैवंट, चेक देम आउट एट TMEBasics.com। लेट्स गो। I got a up price on y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hate. I woke in a bar today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the bars. I'm flipping the on record. Okay, तो इससे पहले कि हम 8 या 9 पॉइंट्स ऐसे शेयर करें दैट मेक्स योर फेस अ हैंडसम फेस, हमें पहले ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि भाई व्हाट इज अ हैंडसम फेस। भला हैंडसम फेस होती क्या है, व्हाट मेक्स अ फेस हैंडसम, एंड हाउ कैन वी इवेंचुअली हेल्प आवर फेस बिकम दैट हैंडसम। देखो भाई, एवोल्यूशनरी साइंस और एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के हिसाब से अ हैंडसम फेस सिंपली मीन्स अ सेक्सुअली अट्रैक्टिव फेस। अगर आप एक हेटेरोसेक्सुअल, अगर आप एक स्ट्रेट मैन हो जिसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन स्ट्रेट है, और अगर आपकी शक्ल को देख के ऑपोजिट सेक्स थोड़ी उत्सुक, थोड़ी क्यूरियस या थोड़ी सेक्सुअली अट्रैक्टिव फील करती है, अगर करती है तो आपका शक्ल हैंडसम है। आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, यू गो वॉच समथिंग एल्स ऑन आवर चैनल। 400-500 वीडियोज़ है, कुछ नया सीख लोगे, बट यू ऑलरेडी हैव अ हैंडसम फेस, you don't need to worry about it. If you have a sexually attractive face, you don't need to worry much about your so-called handsomeness. But for everyone else, including myself, जो भाई मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है, 95% ऑफ पॉपुलेशन, 99% ऑफ पॉपुलेशन, ये वीडियो अब आपके बहुत काम आने वाला है। क्योंकि दोस्त, ये दुनिया कोई संत समारोह नहीं है। दिस इज नॉट अ फेरी लैंड। सब अपना अपना देखते, सब अपना अपना करते, क्योंकि ये दुनिया बड़ी हरामी चीज़ है। और इस देश दुनिया की यही कमाल लोग आपको आपके हुलिये पे जज करते हैं। चलो, अगर जज नहीं भी किया तो एक ओपिनियन तो ज़रूर फॉर्म करते हैं। अब अगर सबको ओपिनियन फॉर्म करना ही है तो भला कोई अच्छा ही ओपिनियन फॉर्म करे। दैट्स द गोल ऑफ माई चैनल, दैट्स द गोल ऑफ दीज वीडियोस ऑन एटलीस्ट इस हिंदी चैनल कि भाई अगर दुनिया आपको जज करेगी, अगर लोग अपने ओपिनियन आप पे रखेंगे, तो भला आप वो जजमेंट, आप वो ओपिनियन अपने हिसाब से जितना आपसे कंट्रोल हो पाए वो कंट्रोल क्यों नहीं करना चाहोगे। एंड फॉर दैट वी कैन वर्क ऑन आवरसेल्व्स, फॉर दैट वी कैन इम्प्रूव आवरसेल्व्स, सो दैट वी एटलीस्ट कंट्रोल आवर साइड ऑफ द नैरेटिव एज मच एज वी कुड। वैसे देखने जाओ तो हम सब अपने भाई बंधु, माता पिता और घर वालों के आंखों के सामने एकदम एक नंबर
परफेक्ट लौंडे हैं। दिस इज़ वेयर देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल। हमारे पेरेंट्स को लगता है कि भाई हमसे सुंदर कोई है नहीं, हमारे दोस्त भी हमें अप्रूव कर देते हैं, और कजन्स एंड सिबलिंग्स वेल दे डोंट बॉदर एनीवे। लेकिन ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग हाउ अट्रैक्टिव एंड हाउ हैंडसम आर वी टू द आउटसाइड वर्ल्ड, क्योंकि दुनिया तो भाई घर के बाहर शुरू होती है। ओके, सो दैट बीइंग क्लियर, दैट बीइंग सेड, आखिर एक एस्थेटिक फेस, आखिर एक हैंडसम फेस भला होती क्या है? वेल, टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट बेटर वी नीड टू डिवाइड अ फेस इन 3 डिफरेंट पार्ट्स। इट्स कॉल्ड द रूल ऑफ थर्ड्स। पहला पार्ट होता है आपके हेयर लाइन से लेके आपके आईब्रोज तक, दूसरा पार्ट होता है आपके आईब्रोज से लेके आपके नाक के बेस तक, तीसरा होता है आपके नाक के बेस से आपके जॉ तक। These are the 3 parts in which you divide your face to understand how aesthetically attractive or handsome or pleasing you are in real. अब देखो भाई, दुनिया के बेस्ट कॉस्मेटिक सर्जन्स और दुनिया के बेस्ट कॉस्मेटोलॉजिस्ट के हिसाब से there are 8 significant traits, there are 8 significant signs that makes our face handsome and attractive. And personally speaking, मैं कोई कॉस्मेटिक सर्जन तो हूँ नहीं, but I can totally agree with what they said. पहला आपका फेशियल सिमेट्री, आपका फेस शेप, दूसरा आपकी आंखें, तीसरा आपके शक्ल की चर्बी, चौथा आपका जॉ लाइन, पांचवा आपके होठ, छठवां आपका नाक और कान, सातवां आपका स्किन क्वालिटी, आठवां प्रॉब्ली द मोस्ट अंडररेटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी हंसी, आपके होठ और आपकी स्माइल। अब यार, इसमें से अधिकतर कॉस्मेटिक सर्जनों ने 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हटा दी, विच आई अग्री, बट आई डोंट रियली know why did they remove it, because I think these 2 things are the biggest X factor in totally changing the aesthetic of a man or a woman's face. और ये 2 X factor हैं आपका बाल और आपकी दाढ़ी। Now we will make a detailed video on आप अपना बाल और अपनी दाढ़ी कैसे यूज़ करोगे in your specific face to make your face a lot more attractive and handsome. But these 2 things they didn't write in this list, क्योंकि golden ratio of आपके face के हिसाब से ये 2 चीज़ें नहीं आती। But I think these 2 things are very important because these 2 things are the easiest cosmetic hack जो हम कर सकते हैं हमारे शक्ल पे, ताकि हमारा शक्ल रातों रात या फिर 2-4 घंटे में पूरी बदल जाए। मैं इन कॉस्मेटिक सर्जन के आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 3-4 आर्टिकल्स होंगे, इसमें से 1-2 मैं शायद डाल दूँ, अगर टाइम मिले तो पढ़ लो। काफ़ी इन डेप्थ, काफ़ी बढ़िया रीड है भाई। इट विल प्रॉब्ली टेक यू सम टाइम, बट इट्स अ गुड इंसाइट ऑन द गोल्डन रेशियो एंड ऑल ऑफ दैट गुड थिंग्स। एनीवे, पहला ट्रेट आपके शक्ल का सिमेट्री और आपके शक्ल का शेप। अब गोल्डन रेशियो ऑफ फेस के हिसाब से एक शक्ल हैंडसम तब होती है, एक शक्ल अट्रैक्टिव तब लगती है, जब एक आपने जो 3 हिस्सों में अपने शक्ल को डिवाइड किया, एवरी थर्ड ऑफ योर फेस शुड बी ऑफ सेम डायमेंशन, सेम शेप। हर तीसरा पार्ट आपके शक्ल का शुड बी ऑफ द सेम साइज एंड सेम विड्थ एंड सेम वेट। सो इन केस यू हैव अ बिगर फोरहेड, in this case you disqualify. In case you have a bigger nose, you disqualify. In case you have a bigger jawline, you disqualify. It all has to be equal and symmetrical. Now majority of the world's population, वो चाहे भारतीय हो, अमेरिका हो, कोई भी हो, most of us do not have everything perfectly aligned. शायद दुनिया के 0.1% या फिर 1% ही लोग होंगे जिनका सब कुछ एकदम ऑलमोस्ट नियर टू परफेक्ट सिमेट्री में रहता है, और वो लोग इस देश दुनिया के अव्वल नंबर के सुपर मॉडल्स होते हैं। वी आर नॉट देयर। सो दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द गोल्डन रेशियो, कि भाई हर तीसरा ही आपके शक्ल का इक्वल प्रोपोर्शन में हो। और दूसरा पार्ट कि भाई योर फेस शुड बी इन अ ट्रायंगुलर शेप, मतलब आपका जो फोरहेड है, आपका जो टेम्पल है, दैट शुड बी ब्रॉडर एंड इट शुड इवेंचुअली नैरो डाउन टू अ शार्प पॉइंटेड triangular jaw. If that's the case, then technically textbook के हिसाब से golden ratio of attractive face के हिसाब से you have an attractive face. Clearly that's not my face, that's not my case. अगर मैंने अपने बाल हटा दिए तो you'll probably see that I have a very weird face. But that's the point of hair and beard in this case. Trait number 2, आपकी आँखें. Now आँखें aren't the only thing that they consider in this ratio of being an attractive man or having a handsome face. आपकी आँखों के साथ साथ आपकी आँखों का सॉकेट, how big and how small is it? क्या आपकी आँखें चौड़ी हैं? लंबी नहीं, चौड़ी हैं, because this makes you look like a slow, weird and a very lazy kind of a man. But if you have chauda eyes and if you have big bright eyes which is actually rectangular in shape, I don't know if I have that, but Bengali people, Bengali women especially, Bengali and Assamese women, they have beautiful eyes. That's a case you can keep in mind. If you have such eyes, then you're said to have attractive या फिर handsome eyes. साथ ही साथ क्या आपके आँखों का ये सॉकेट आपके आँख को अच्छे से proportionately कप करती है, या is it just in some weird funny shape? Similarly, your eyebrows, the more thicker your eyebrows are and the more separation there is in between both your eyebrows, ये मुश्किल है लोगों के लिए, इसलिए मैं बोलता हूँ ग्रूम कर लो अपनी unibrows. The more arch you have in your eyebrows, the more attractive the eyes be, the more attractive the eyes look. गोल वही है, कॉन्सेप्ट वही है, फेस को ट्रायंगुलर दिखाना है. So if your eyes are assisting
in helping your face look a lot more triangular, then you are considered to have an attractive set of eyeballs. Not only just eyeballs, but आपका आंखों का socket, आपके eyebrows and everything all together. Hrithik Roshan, Siddharth Malhotra and Shah Rukh Khan. These three guys are the guys you can keep in mind. कभी टाइम मिला तो इन सब के फोटोज देखो, इन तीनों के फोटोज देखो और इन तीनों के आंखें देखो. Compare them with other celebrities, compare them with other actors. You will notice the difference that their eyes make in their presence and in their overall facial handsomeness. तीसरा और चौथा ट्रेट, एक स्लिमर फेस और एक प्रोमिनेंट जॉलाइन. अगर आपका डबल चिन है, अगर आपके शक्ल में चर्बी है, अगर आपके शक्ल में प्रोमिनेंट शार्प फीचर्स नहीं दिख रहे, then it is not considered to be an attractive handsome face. Similarly, the jawline का concept is quite easy. If your jaw, if the 2/3 of your face, जो हमने 3 हिस्से में डिवाइड किया था शक्ल को, if this part of our face is in same measurement to these two parts of our face, then we are considered to have a symmetrical or an aesthetic jaw. But for this jaw to be visible, for the bones and the muscles to be visible, you need to have lesser body fat and you need to have prominent jaw muscles in your face. Weight training and a few jaw exercises can actually make it happen for you. अगर आप कसरत करोगे जिम में, स्पेशली जिम में, नॉट योगा, इफ़ यू डू वेट ट्रेनिंग एंड ऑल दैट, तो उसके रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से इट डज, यू डू एक्चुअली वर्क योर जॉ मसल व्हेन यू clench your teeth and it helps you have a better jawline. But if you are someone who is already obese, अगर आप थोड़े overweight हो, अगर आपका डबल चिन, अगर आपके शक्ल पे चर्बी है, तो फिर आपका jawline और आपका overall clean shaven वाला handsomeness won't be all that attractive. So एक, if you want to be healthy, please get in shape and take care of your body fat level. That will make your face a lot more slimmer. दूसरी बात, it will also make you a lot more attractive. Anyway, चौथा आपका नाक और आपका कान. Now ट्रेडिशनली स्पीकिंग, अकॉर्डिंग टू दिस गोल्डन रेशियो ऑफ अट्रैक्टिव फेस, आपके नाक और आपके कान की साइज सेम होनी चाहिए और रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से दिस शुड बी ऑफ सेम लेंथ एज योर फोरहेड एंड एज योर जॉ. अब मेरी नाक टेढ़ी टूटी है क्योंकि भाई मैं बास्केटबॉल खेलता था और मैंने बहुत नाक पे मार लिया है. सो इफ़ यू कैन सी, दिस इज़ ऑल काइंड्स ऑफ broken and fucked up. And my ears, भाई मेरे हाथी के कान है, मेरे कान बहुत बड़े हैं, आपको शायद ध्यान नहीं आता हो, because I have learnt a few tricks to hide it and make it look a lot more aesthetically pleasing. But I have a broken crooked nose and I have extremely long ears, so यहाँ पे तो भाई मेरा disqualification पक्का. पांचवा आपके होंठ. अब नाक और होंठ दो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें दुनिया के सारे कॉस्मेटिक सर्जन सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी टू एनहांस वंस ब्यूटी. नाक और होंठ में सबसे ज़्यादा पैसा बनता है. क्यों? क्योंकि दीज टू थिंग्स आर वेरी सटल, वेरी नुआंस्ड, लेकिन इन दोनों चीज़ों से पूरी शक्ल बदल के रह जाती है. टेक्निकली स्पीकिंग, गोल्डन रेशियो के हिसाब से बोथ योर लिप्स शुड बी थिक and same. Again, I disqualify in this, but that's not the point. The point is both your lips should be thick, both your lips should be hydrated, they should not look dry, they should not be pale. अगर आप सुट्टा पीते हो, अगर आप गुटखा खाते हो, अगर आप अल्कोहल ज़्यादा पीते हो, then you'll probably have funny looking lips and they aren't handsome, they aren't attractive, they just look hideous in general. So that's the rule for the lips. अब देखिए यार, हम जैसे लड़कों के लिए कुछ ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, हम तो लिपस्टिक या फिर लिप लाइनर लगा के घूमेंगे नहीं. इफ़ यू लुक एट द कॉस्मेटिक मार्केट फॉर विमेन, हजारों या लाखों या करोड़ों टाइप के लिपस्टिक और लिप लाइनर क्यों अवेलेबल है? बिकॉज दिस इज़ द ईजिएस्ट वे टू चेंज योर अपीयरेंस एंड मेक योर एस्थेटिक लुक टोटली डिफरेंट. कभी आपने दिमाग लगा के सोचा है वाई डू वुमेन वेयर लिपस्टिक? वाई इज देयर सो मेनी लिपस्टिक ऑप्शन? इन फ्यू ऑफ दीज थिंग्स दैट मेक नो सेंस टू यू बट मेक इनक्रेडिबल सेंस टू देम. लड़कियों को एस्थेटिक का पता होता है, लड़कियों को अच्छा दिखना और अच्छी चीज़ों को देखना थोड़ा ज़्यादा पता होता है, बिकॉज देयर इज़ एन इंडस्ट्री फॉर इट एंड देयरफॉर दे स्पेंड देयर टाइम लर्निंग मोर अबाउट इट. लेकिन इस चीज़ के बारे में, आपके होठ के बारे में हम बात करेंगे फॉलो अप डिटेल्ड वीडियो में. छठवां, जो हर ग्रूमिंग कंपनी आपको बेचने के लिए, जो इवन हमारी ग्रूमिंग कंपनी आपको बेचने के लिए काफ़ी मजबूर रहेगी, काफ़ी प्रोग्रेसिव और काफ़ी प्रोएक्टिव रहेगी, वो है भाई आपके स्किन की क्वालिटी, आपका स्किन हेल्थ. क्योंकि यार सच बात तो ये कि अब लड़कों के लिए कोई आई लाइनर या लिपस्टिक या फिर नोज़ फाउंडेशन वगैरह तो बेच नहीं सकता, बट फेस वॉश, फेस स्क्रब और 50 डिफरेंट टाइप के लोशन तो ज़रूर बेच सकता है और लड़के खरीद भी सकते हैं. नथिंग रॉन्ग इन इट, हम भी वही करने वाले विद आवर ग्रूमिंग कंपनी, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ थिंग्स आर. अगर आपका स्किन का क्वालिटी अच्छा है, अगर आपकी स्किन की क्वालिटी हाइड्रेटेड है, अगर आपकी स्किन की क्वालिटी ऑयली नहीं है, ड्राई नहीं है, अगर आपके शक्ल पे पिंपल्स नहीं है, एक्ने मार्क नहीं है, इफ़ यू डोंट रियली हैव ugly dark circles like I do, if you don't really have acne marks like I do, if you have healthy young bright skin,
then you will look young, you will look handsome, you will look a very attractive man. Again, in-depth skincare tutorials and guides coming soon हमारे प्रोडक्ट के साथ. लेकिन सातवीं आखिरी ज़रूरी, एक्चुअली काफ़ी ज़रूरी, सबसे ज़रूरी, आपके होंठ, आपका स्माइल. होंठ तो हो गया, आपका स्माइल और आपके दांत. Now this is where things get really interesting. I think I'll probably sit with my sister or make a detailed video on how to have an attractive smile, जो मैंने बनाया इस चैनल पे पहले. अगर आपने देखा नहीं है देखो. But this is where things get really interesting, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे कॉस्मेटिक सर्जन, बहुत सारे ओरल सर्जन्स, बहुत सारे अलग अलग टाइप के डेंटिस्ट्स एंड वॉट नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ money, time, investment to learn, and then they find customers who are willing to pay for it. अगर आपकी स्माइल थोड़ी अट्रैक्टिव हो गई, अगर आपके दांत थोड़े हेल्दी हो गए, अगर आपके दांत थोड़े अट्रैक्टिव हो गए, अट्रैक्टिव दांत के लिए यू नीड टू हैव इक्वल sized teeth, very structured teeth. मेरा दांत is not at all attractive. I'm not a good one to advise on it. But वीडियो आएगा बहुत जल्द, so stay tuned for it. But if you have well structured teeth, if you have healthy gums, and if you have a smile which does not expose your gum, अगर आप ऐसे करके नहीं हंसते, if you don't really expose your gum when you are smiling, or your face does not really exposes your gum when you are smiling, then you are considered to have an attractive smile and thus a handsome face. अब like I said, मेरा दांत तो perfect है नहीं. I have crooked teeth, I have very asymmetrical teeth, but फिर भी मैं पागलों की तरह दांत निकाल के बैठे रहता because I don't really care. See, these are the good things you have to learn and get aware of. जस्ट टू नो कि भाई व्हाट मेक्स अ फेस हैंडसम, व्हाट मेक्स अ फेस अट्रैक्टिव. इसमें से बहुत सारी चीज़ें आप सुधार सकते हो, इसमें से बहुत सारी चीज़ें आप बदल सकते हो अपने लाइफ में, अपने स्टाइल में, अपने ग्रूमिंग में, अपने शरीर में. बट देर आर ऑल्सो वेरी थिंग्स दैट यू कैन नॉट रियली चेंज सो ईजिली अबाउट योर हैंडसमनेस, अबाउट योर ग्रूमिंग. सो यू हैव टू एक्सेप्ट इट, यू हैव टू बी अवेयर फर्स्ट, देन यू एक्सेप्ट इट एंड देन यू वर्क विथ वॉट you got. क्योंकि स्माइल तो यार फंडामेंटल राइट है, स्माइल तो यार फंडामेंटल ड्यूटी है. इफ दैट्स वन थिंग यू कैन टेक अवे फ्रॉम आज का ये वीडियो, कि भाई थोड़ा मुस्कुराओ और अपनी बत्ती से सबको दिखाओ. डिटेल्ड में एवरी पार्ट कमिंग इन स्टार्टिंग नेक्स्ट वीक, so stay tuned for that. Every hack that I know which is relatively easy for us to change, implement, and thus change our ugly looking face into something handsome and attractive. Till then, don't forget to check out our sexy Boston Henleys and polos. This is a bottle green Henley. We also have a navy Henley, navy polo, black and white tunic, of course Boston shoes, and our super hair product company coming very soon. Not hair product, a grooming company coming very soon. Things are getting heated up. हमारे घर में, हमारे ऑफिस में मज़ा आने वाला आप सबको मेरे साथ इस जर्नी में. मिलता अगले में. ध्यान रखना, ख्याल रखना. मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य. बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए. जय हिंद. टेक केयर. हैंडसम हो आप. I feel so drunk. I've never seen you clearer than now. We're flying high, floating somewhere up in the clouds. We're going out of ourselves, can you feel it? Almost like I don't know if it's real, 'cause when we're doing our thing, we're like wheels that won't stop turning. So take me on a trip, 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 now trip, trip, trip. Oh, flick that switch, kill the lights.